नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी पढ़ाऊंगी, जो कि डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की जीवनी है। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ। इनकी मृत्यु 22 जुलाई 1968 को चेन्नई में हुई। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को इनकी प्रतिभा और सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। बच्चों, इस पाठ के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। इसका पहला उद्देश्य है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने की शिक्षा देना। इसका दूसरा उद्देश्य है प्राचीन समय से लेकर अब तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में आए बदलावों से परिचित कराना। और इसका तीसरा उद्देश्य है नारी शक्ति की प्रतीक डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालकर उन्हें हमारे समक्ष प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना। चलिए बच्चों, अब अपना पाठ शुरू करते हैं। पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्या का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इस पर दीक्षित जी ने कहा, ठीक कह रही हो बिटिया। क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है। भव्या की प्रश्नसूचक दृष्टि देखकर उसके पिता ने कहा, आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बताता हूँ। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया, परंतु बच्चों, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी उन महान नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के कारण भारत के इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया। अब हम ये जानेंगे कि उन्होंने भारत के इतिहास में अपना विशेष स्थान कैसे बनाया। इनका जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ। बच्चों, यह वह समय था जब महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना आसान नहीं होता था। इनको दमा की बीमारी भी थी। दमा की बीमारी यानी सांस की बीमारी। लेकिन सांस की बीमारी के कारण भी मुत्तुलक्ष्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनके पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे, परम विद्वान थे, अनुशासन प्रिय थे, दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही साथ स्वतंत्र विचारों के भी व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने भी उस समय अपनी पुत्री के लिए उनके अध्यापक से कहा कि मुत्तुलक्ष्मी को बस इतना ही पढ़ा दो कि वह दूध आदि का हिसाब रख सके। बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सका। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे
पुत्री की प्रतिभा को पहचानकर उन्होंने उसे आगे पढ़ने को प्रेरित किया। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थीं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थीं, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तू को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा में उसके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थीं। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुईं। भारत में विधानसभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला हैं। वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। बच्चों, उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन मुत्तुलक्ष्मी के अध्यापक ने जब मुत्तुलक्ष्मी के अंदर यह प्रतिभा देखी कि वह अंग्रेजी सीख सकती हैं, तो उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी सिखा दी। कुछ समय बाद मुत्तुलक्ष्मी के पिताजी को भी यह अनुभव हुआ कि उनकी बेटी प्रतिभाशाली है और उसे आगे पढ़ने देना चाहिए। बच्चों, जब मुत्तुलक्ष्मी मैट्रिक में थी यानी 10वीं क्लास में थी, तो उस समय 100 में से केवल 10 बच्चे पास हुए और उनमें से मुत्तुलक्ष्मी अकेली लड़की थी। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12th की पढ़ाई की। मुत्तुलक्ष्मी इंटरमीडिएट के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन दमा की बीमारी के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन जब पुदुकोट्टई के महाराजा को यह बात पता चली कि मुत्तुलक्ष्मी आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में न केवल उनके एडमिशन के लिए सिफारिश की, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बच्चों, उनके परिवार के लोग पढ़ाई को लेकर उनका मनोबल गिराते थे, क्योंकि पढ़ना लिखना उस समय सामान्य बात नहीं होती थी। लेकिन जब शल्य चिकित्सा में सर्जरी में तीसरे चौथे वर्ष में उनके 100% अंक आए, 100% यानी 100% मार्क्स जब आए, तो उनके परिवार के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सन 1912 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बनी और उन्हें शल्य चिकित्सा में सर्जरी में विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इस तरह भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला बनी। उनकी पहली नियुक्ति मद्रास के इग्मोर के महिला एवं बाल रोग चिकित्सालय में हुई और 1913 में उन्होंने डॉक्टर सुंदर रेड्डी से विवाह कर लिया। सन 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति दी
और उन्होंने विदेश यात्रा की। 1926 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें वह भारतीय महिलाओं की ओर से प्रतिनिधि बनकर गईं और उसी वर्ष वो विधान परिषद की सदस्य भी बनी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला थीं। इसके अलावा वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को ही जाता है। बच्चों, मुत्तुलक्ष्मी ने केवल चिकित्सा के क्षेत्र में ही अनेक कार्य नहीं किए, बल्कि उन्होंने समाज सुधार के लिए भी अनेक कार्य किए और इसके संबंध में वह समय समय पर सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं से भी मिलती रहती थीं। बच्चों, जब वह विधायक बनी तो उन्होंने समाज में एक प्रथा उस समय प्रचलित थी जिसका नाम था देवदासी प्रथा। उस प्रथा का भी उन्होंने उन्मूलन करा। उन्मूलन यानी जड़ से उसे उखाड़ दिया। वो प्रथा क्या थी, उसे खत्म करने की मुत्तुलक्ष्मी को क्या आवश्यकता थी? बच्चों, वह प्रथा थी, उस समय हिंदू धर्म में यह मान्यता थी कि जब लोगों की कोई मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो अपनी बच्ची को मंदिरों के लिए दान दे दिया करते थे और उनका मानना था कि अब मंदिर में रहकर वह धार्मिक कार्य करेगी और संगीत, नृत्य आदि के द्वारा ईश्वर की सेवा करेगी और उनकी भक्ति करेगी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा ने गलत रूप धारण कर लिया, जिसके कारण इस प्रथा का समाज में विरोध होने लगा और ये सब देखकर मुत्तुलक्ष्मी ने इस प्रथा का अंत करना ही सही समझा और उसके लिए विधान परिषद ने एक बिल पास कराया और उस समय से यह प्रथा अब समाप्त हो गई है। बच्चों, अब मैं आपको अब तक पढ़ाए गए पाठ के मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताती हूँ। मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ। जब ये 9-10 वर्ष की थी तभी इन्हें दमा की बीमारी हो गई थी। इनके पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे, जो कि परम विद्वान और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। जब इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, उस समय 100 में से केवल 10 बच्चे ही पास हुए थे, जिनमें से मुत्तुलक्ष्मी अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद ये आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन दमा की बीमारी के कारण इन्हें 1 वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब पुदुकोट्टई के महाराजा को ये पता चला कि मुत्तुलक्ष्मी आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उन्होंने 1907 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया। और इन्होंने केवल एडमिशन ही नहीं कराया, बल्कि इनकी आर्थिक सहायता भी की। 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बनी। इन्हें सर्जरी के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त थी। इनकी सबसे पहली नियुक्ति मद्रास के इग्मोर के महिला एवं बाल रोग चिकित्सालय में सर्जन के रूप में हुई। 1913 में इनकी शादी डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ हुई। 1925 में भारत सरकार ने इन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे यह महिला एवं बाल रोग के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए विदेश जा सकें। 1926 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें ये भारतीय महिलाओं की ओर से प्रतिनिधि बनकर गईं। 1927 में भारत में पहला बाल चिकित्सालय खुला, जिसका श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को ही जाता है। 1929 में ये विधायक बनी और इन्होंने समाज में एक प्रथा उस समय प्रचलित थी, जिसका नाम था देवदासी प्रथा। उस प्रथा को खत्म करने के लिए विधान परिषद में एक बिल पास कराया और देवदासी प्रथा का उन्मूलन कराया। इस प्रकार मुत्तुलक्ष्मी ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि समाज सुधार के लिए भी अनेक कार्य किए और इसके लिए वो समय समय पर सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं से मिलती रहती थी, जिससे वह समाज का उद्धार कर सके, समाज का सुधार कर सके। बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इस पाठ का आगे का भाग पढ़ाऊंगी।